गुटखा मावा की तरसील माशाल्लाह से हो रही है आपके इलाके में। तो हम भी हिस्सा डालें। कहाँ हो रही है? आप ही के इलाके में हो रही है। चला दो नहीं, पकड़ लो। आप मोबाइल टीम भेजें, हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर है। हाँ, ले जाओ। चले ने बात भी करनी है हमने आपसे। आप नहीं चल रहे? मैं क्यों जाऊंगा? टीम ले जाओ, थानेदार जाएगा पकड़ के लाएगा। गुटखा मावा और पूरे कराची शहर में जिस तरीके से इसकी तरसील बासानी हो रही है, वीडियोस भी आपने देखी। अब ज़रा हम लोग पहुंचे हैं ज़मान टाउन थाना, ज़रा अंदर चलते हैं, SHO साहब से जाके बात करते हैं और उनको बताते हैं जाके किस तरीके से खुलेआम बिक रहा है। देखते हैं वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अशरफ अवान साहब, कैसे हैं आप सर? हमने बात करनी है, गुटखा मावा की तरसील माशाल्लाह से हो रही है आपके इलाके में। हमने कहा जरा भत्ते छत्ते जा रहे हैं और काम काज हो रहा है, तो हमने कहा जरा हम भी हिस्सा डालें। कहाँ हो रही है? आप ही के इलाके में हो रही है। चला दो नहीं, पकड़ लो। पकड़ भी हमारा काम ही नहीं है ना। क्या करें? पकड़ना तो आपका काम है, हमारा काम बताना। बताओगे तो पता लगाएंगे। जुर्म की निशानदेही करना मीडिया का काम है, पता आपने करना है, हमने कर दी। आ जाए आप, निकालें टीम। बताओ ना। आप मोबाइल टीम भेजें, हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर है। हाँ, ले जाओ। चले ने बात भी करनी है हमने आपसे। आप नहीं चल रहे? मैं क्यों जाऊंगा? टीम ले जाओ, थानेदार जाएगा पकड़ के लाएगा। पकड़ने के बाद क्या करते हैं आप लोग? पकड़ने के बाद बंद। और अगले दिन हमने देखा है आज बंद हो रहा होता है, अगले दिन खुला हुआ होता है। देखिए हमारे पास तो यही इतलात हैं कि इतलात भी हैं, चीजें भी हैं कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है। आप क्या कहेंगे? हम तो मेरे पास रोज आते हैं, मैं बोलता हूँ जाओ पकड़ लो। मैं इधर बैठा हूँ, लाओ पकड़ के बंद कर देंगे। और फिर उसके बाद फिर इनके हवाले कर देंगे, बंद करके ये कोर्ट में भेजेंगे, जेल भेजेंगे। चले फिर मोबाइल लेते हैं, बात कर लें इनसे। आ रही है वर्दी इंटरव्यू नहीं दूंगा मैं, हमारे पास इसके सामने मिला दिया है। ये क्या बात हुई? आप उसके पीआरओ से बात कर लो, साथ से। क्यों इंटरव्यू क्यों नहीं देंगे? मेरी मर्जी। ये क्या बात हुई? जबरदस्ती लेना आपने? नहीं देखे, मैं तो इजाजत लूंगी। मैं ये क्या बात कर दी? अरे मेरी मर्जी, ये क्या बात कर दी आपने? मेरी मर्जी। देखिए पुलिस और मीडिया का तो किरदार साथ साथ ही है ना, हम दिखाएंगे आप पकड़ेंगे, देंगे क्यों नहीं? उसके लिए उन्होंने पीआरओ रखा हुआ है। हमारा पीआरओ है ना, वो हमारे को शिकायत देते हैं। तो कहते हैं कोई भी इतला आपने जो है हमें देनी है, हम देंगे मीडिया को, आप नहीं दे सकते। SSP साहब अपने लिए खाम को मुसीबत बनाए। आप तो साहब से बात करें तो मुझे क्या अशरफ इंटरव्यू दे दो, अभी वर्दी पहन के अभी आप इंटरव्यू ऐसा देंगे, आप भी याद रखेंगे, सुनने वाले भी देखेंगे। ये सिस्टम नीचे से नहीं है, ये सिस्टम ऊपर से चलता हुआ आ रहा है। ये ऊपर से हर शख्स करप्ट है, मैं तुम्हें बताऊं, कोई भी। ऑफ कोर्स ये तो हम भी मानते हैं। ये सिस्टम ऊपर से, अब ये अगर नीचे से काम करके ऊपर ना करे ना, तो ऊपर वाले इनको उठाते हैं, दूसरी जगह फेंकते हैं, हाँ। फिर अपना बंदा रखते हैं। नहीं तो अब मुझे बताएं, मेरा सवाल ये होता है कि भाई अगर ये गुटखे मावे के पैसे भी आपका IG लेगा, IG ऊपर सबसे ऊपर तो चले IG तक चलेगा ना, अब गुटखे मावे के पैसे भी IG लेता है। किसके नहीं लेता ये बताओ आप? पता नहीं आप मतलब ये कि IG है फिर SSP है। खत्म करते करते ना हम खत्म हो जाएंगे, सिस्टम खत्म। मुझे 19 साल हो गए फील्ड के अंदर। मेरा मसला ये है कि जब चल रहा है, अगर मेरी गलती है मुझे को बोलेगा मैं मान लूंगी। मतलब अगर जब मैं आपसे पैसे लूंगी तो मैं आपको आंखें कैसे दिखाऊंगी? मैं नहीं दिखा सकती आपको। सवाल ये है। कल आपको पूरा इलाका का जो मेन जो गढ़ है ना, परसों करते हैं, आज का छोड़ दो, कल का भी छोड़ दो। मोबाइल तो देना हमें। हम देंगे ना, मोबाइल देंगे ना परसों आपको। आज अभी क्या है, अभी देना। नहीं है ना, गाड़ियां लगी हुई है सारी, 2 मोबाइल वहाँ 6 नंबर पे खड़ी हुई है, वो खराब है। अब इनके पास एक ही गाड़ी है, अब बताओ क्या करेंगे? इन सहूलत भी तो नहीं है ना कोई। यार नहीं, ये तो मसला है, हमें मोबाइल तो चाहिए ना, क्योंकि मैं सुबह से कोरंगी में घूम रही हूँ। दोपहर 12 बजे से मैं कोरंगी में हूँ। तो उनकी कौन कौन से थाने गए? मैं वो छोड़ दें, आप कौन कौन से थाने गई, मैं पूरा कोरंगी घूम चुकी हूँ इस वक्त कि कोरंगी में कहाँ पर क्या क्या चीजें किस किस तरीके से हो रही हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं ज़मान टाउन थाने आई हूँ तो मेरे पास कुछ तो होगा। हाँ बिल्कुल। अगर मैं सहाफी हूँ तो मुझे इतना तो पता ही होगा ना, अगर मैं 12-7 घंटे हो गए मुझे कोरंगी में, तो मैंने कुछ तो जमा किया होगा ना। तो इसका निचोड़ निकालते हैं ना परसों। तो निचोड़ तो निकल गया है ना, बस अब मुझे आखिरी कील चाहिए। मुझे आप मोबाइल दे दें, मैं जल्दी जाती हूँ। वैसे मोबाइल असल में है नहीं, मैंने भी यही बोला, मैंने कहा मोबाइल है तो जो कह रहा 2 मोबाइल, वो तो मैं खुद देख कर आया, 2 मोबाइल वहाँ खड़ी नहीं मतलब मेरे पास ये पक्की रिपोर्ट है, SP साहब का भी हिस्सा है, SHO साहब का भी हिस्सा है, और मैं 25 के साथ, मतलब ऑब्वियस ही बात है वीडियो। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, और साफ लोगों में और क्या बता रहा हूँ कि हिस्सा है।
इससे यार किसका कहाँ नहीं होता। ये सिस्टम खत्म नहीं हो सकता। हम ज्यादा काम करेंगे, ये कितना है? सुबह लेटर आ जाएगा मैं इसका। अपने दिमाग में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं उसको जरा मैच कर लूं, मुझे बताएं कितना है, ये मुझे नहीं मालूम। अंदाजन कितना होगा, ताकि मैं मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं अगर पिछले 6-7 घंटे से हूँ तो मेरे पास पेपर वर्क है, मेरे पास चीजें हैं, उस हिसाब से मेरे पास अमाउंट है कि इतना अमाउंट जाता है। अब मुझे ये बता दें कितना अमाउंट जाता है, ताकि मेरे दिमाग में कैलकुलेशन हो कि ओके ठीक है, चलिए मैं किसी बेस पर कहती हूँ कि यार चलो कोई नहीं, छोड़ देते हैं, इस पे तैयार हुआ है। मुझे बताएं, किसी की तो गर्दन पकड़नी है ना, इनकी नहीं पकड़ेंगे, इनकी छोड़ देंगे। हाँ, किसी की तो पकड़ेंगे, जाहिर सी बात है, ये तो होता ही है ना, किसी ना किसी की तो पकड़ते किसी ही की हैं तो पकड़नी है ना, जिसकी पतली होगी उसकी पकड़ लेंगे, मुझे पता तो चले कितना भत्ता है। ये कहीं आराम से बात अभी बता देना, अभी तो मैं मुझे बता दे, मुझे देखो अभी जो काम इन्होंने तकरीबन कोरंगी में इनका काम जो है ना इन्होंने समझवा दिया। मैं तुम्हें ठीक है। क्लियर बात बताऊं, ठीक है, अगर वो वही जैसे भी ये बता रहे थे कि चोरी के पैमाने पे अगर कोई 1-2 कहीं हाँ। बंदे खड़े करके अगर माल बेच रहे हैं हाँ। तो वो इनकी नॉलेज, बाद होगा इनकी नॉलेज में भी नहीं उसको, होती और सारी सी बात ठीक है है ना? कि गुटके पे तो नहीं ना रख सकते आप। नहीं रख सकते। हाँ, ये तो हाँ, करना। आइस बिक्री हो, कहीं चर्च बिक्री हो, हीरोइन बिक्री हो, हाँ। ये पीछे का एरिया बड़ा उनका तो बड़ा है। अलग बीट है, वो तो छोड़ में, वो तो हिसाब ही अलग है। उनका तो हिसाब ही अलग है ना। हम्म। तो ये तो यार सब जगह का कितना है? थोड़ा बहुत यार मुझे ये कुछ नहीं पता इसके बारे में। साफ बंदा हूं, झूठ नहीं बोलता। हाँ, मतलब हफ्ते की बीट आती है, कुछ ना कुछ तो आता होगा यार, ऐसा तो नहीं। आता होगा नहीं कह रही ना, ताकि मैं फिर किसी को तो पकड़ू ना, मुझे किसी को पकड़ना है। मैं आपके, चले ठीक है, मैं आपके कहने पे ये जमान टाउन थाना छोड़ देती हूँ। लेकिन सबने अपनी साइडिंग रखी हुई, जो बाइक को भी घूम रहे हैं उनकी साइडिंग अलग है, जो मोबाइल पे जा रहे हैं उनकी साइडिंग हाँ। अलग है। वो हर बात नहीं बताते। अगर वो कहीं से कोई 5,000 रुपए कमाते हैं तो वो लाके बताते हैं, बोलते हैं 500 में। तो सिस्टम खराब है असल में ये। जी, तो हमने इस वक्त जो आपको वीडियो दिखाई है जिसमें एसएचओ साहब जो हैं वो बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहे हैं कि उनके इलाके में कहीं पर भी गुटखा मावा नहीं बिकता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये बात कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में जो है वो इस तरह की मंशियात जो हैं वो बिक रही हैं। और एसएचओ के बिहेवियर से लगता है कि उनको कोई ख़ास इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता। मुख्तलिफ़ चीज़ें, हमने उनसे मोबाइल मांगी, उन्होंने जो है पहले हमें कहा कि वो हमें मोबाइल देने को तैयार हैं, लेकिन बाद में उन्होंने जो है वो अपना नुमाइंदा हमारे पास भेजा जिसने कहा कि भाई मोबाइल अवेलेबल नहीं है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एट द एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग आपको ये बात तय हो जाएगी, ये बात साबित हो जाएगी कि जो हमारी पुलिस है, जो एसएचओ हैं, उन्होंने बड़े वसूख के साथ तमाम तर लोगों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो तमाम तर लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और जब जो है वो कोई एसएचओ ये बात नहीं मानता है तो जो बड़े अफसरान हैं, जितने भी एसएसपीज़ हैं या आईजी साहब कह लें, वो जो है उनका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर कर देते हैं जहाँ पर एसएचओ को ट्रांसफ़र नहीं चाहिए होता, तो उनको मजबूरन जो है वो इस तरह भत्ता लेना पड़ता है, इस तरह पैसे लेने पड़ते हैं। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिंध पुलिस पर कि गुटखा मावा ये वो चीज़ें हैं जिनसे ना सिर्फ जो है वो ज़िंदगियां तबाह बर्बाद हो रही हैं, जिससे जो है कैंसर बढ़ रहा है, मुंह का कैंसर के हमारे पास इतने सारे केसेस हैं, उसके बावजूद भी आप इतने धड़ल्ले से वर्दी पहनकर ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़िम्मेदारी हमारी। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।